एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान के सामने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान टीम को 357 रन्स का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम शुरू से ही मुश्किलात से दो चार है और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हुआ है। इमामुल हक 9, बाबर आजम 10 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए हैं और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 2 रन्स बनाकर आउट हुए हैं। सुहेल इमरान, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है। सुहेल, अभी क्या कंडीशंस हैं? पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। जी डेफिनेटली मुश्किलात का दो चार है। टॉप ऑर्डर जैसा आप कहा गया है कि जी ड्रॉप हुआ है। बाबर आजम खासतौर पर बड़ी उम्मीदें थी उनसे कि वो एक इनिंग्स लंबी खेलेंगे। जैसा भारतीय बैटर्स ने यहाँ पर इन्हीं कंडीशंस में उन्होंने उम्दा बैटिंग की, जैसे विराट कोहली और केएल राहुल का जिक्र किया जाए जिनकी 6 माह के बाद वापसी हुई थी और यही कंडीशन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। इससे पहले भी हमने यही बताया था कि यहाँ पर लाइट्स में कतरे मुश्किल होता है बैटिंग करना और वही हुआ कि पाकिस्तान के जो बैटर्स थे वो घबराए हुए दिखाई दिए। बुमराह के आगे भी इसी तरह, हार्दिक पांड्या के सामने भी पाकिस्तानी बैटर्स उस तरह का रन नहीं बना सके। 77 रन है और फखर जमान भी आउट हो गया और चौथा नुकसान उठाना पड़ गया पाकिस्तान को। 70 रन पर चौथी विकेट गिर गई और इस तरह पाकिस्तान टीम जो है वो मजबूत होगी। और अब सुहेल इमरान जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कोलंबो से बराह रास्त कवरेज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक और विकेट पाकिस्तान की गिरी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के 77 रन पे 4 विकेट्स गिर चुकी हैं। भारत ने 356 रन का पहाड़ खड़ा किया। इसके जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल भी मुतासरकुन नहीं रही और मुश्किलात का शिकार है। इससे पहले बारिश से मुतासरा मैच के दूसरे दिन आज भारत ने 25वें ओवर में 2 विकेट पर 147 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई। आज पूरे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स कोई विकेट हासिल ना कर सके। विराट कोहली और केएल राहुल दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। दोनों के दरमियान 233 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप बनी। कोहली ने वनडे करियर की 47वीं सेंचुरी बनाई। वो इस दौरान वनडे करियर में 13,000 रन मुकम्मल करने में भी कामयाब हो गए। बड़ा हदफ, बॉलर्स की पिटाई, टॉप ऑर्डर की नाकामी पर ही बस नहीं, बुरी खबर यह भी है कि प्लेइंग 11 में शामिल 2 फास्ट बॉलर्स अपना कोटा मुकम्मल ना कर सके। नसीम शाह आज मैच के दौरान अपने आखिरी ओवर में कंधे में खिंचाव का शिकार हुए और अपना आखिरी ओवर पूरा ना कर सके। उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने 9.2 ओवर्स में 53 रन दिए। इससे पहले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ आज ग्राउंड में ही नहीं आ सके। वो गुज़श्ता रात पसलियों में तकलीफ का शिकार हुए और आज के मैच में हिस्सा नहीं ले सके। हारिस ने गुज़श्ता रोज़ 5 ओवर्स में 27 रन दिए थे। पीसीबी का मेडिकल पैनल हारिस रऊफ का तिब्बी मुआयना कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गैर मुल्की मेहमानों से गुफ्तगू के दौरान कह क्यों लगाते हैं। सोशल मीडिया पर एक खातून ने इसका राज फाश कर दिया। नई दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडन को एक गिलास पेश किया गया। बाइडन ने पास खड़े नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर गिलास में शराब ना हो तो बायां हाथ ऊपर उठाकर जामे सेहत तजवीज़ करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाइडन का मतलब क्या है। उन्होंने समझा जो बाइडन ने उन्हें लतीफ़ा सुनाया है, इसलिए उन्होंने फिलफौर एक ज़ोरदार कहका दाग दिया। इस पर अमरीकी सदर ने उनसे कहा, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। लीबियन हुकाम के मुताबिक बहरा रूम के समुद्री तूफान डैनियल से लीबिया में 2000 अफराद हलाक और हजारों लापता हो गए हैं। शुमाल मशरकी साहिली शहर बेनगाजी और दरना में बारिशों से शदीद तबाही हुई है। दर्जनों अफराद और गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। बरतानिया में 10 साला बच्ची सारा की हलाकत के केस में जेलम पुलिस ने मुलजिम इरफान शरीफ के 5 बच्चों को तहवील में ले लिया। इरफान शरीफ सारा का वालिद है। वो सारा की लाश मिलने से एक दिन पहले अपनी दूसरी बीवी बेनिश भाई फैसल शरीफ और 5 बच्चों के साथ बरतानिया से फरार होकर पाकिस्तान आ गया था। इरफान शरीफ, बिनिश और फैसल शरीफ ताहाल रूपोश हैं। पुलिस ने जेहलम में मुलजिम इरफान के घर और दुकान के ताले तोड़कर उसके 5 बच्चों को तहवील में ले लिया। सारा की लाश 10 अगस्त को लंदन के मज़ाफ़ात में बुकिंग के घर से मिली थी। के इलेक्ट्रिक की बिजली 10 रुपये 32 पैसे महंगी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत के दौरान नेपरा के सामने शिकायतों का ढेर लग गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और जमात इस्लामी ने भी बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। समाअत के बाद नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। हाफिज नईमुर रहमान ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बिजली मजीद महंगी की गई तो हंगामे शुरू हो सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इलेक्ट्रिक का सर्कुलर डेट से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी कराची का हर शहरी हर यूनिट पर 3 रुपये 20 पैसे सर्कुलर डेट की अदायगी पर मजबूर है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कि इलेक्ट्रिक के इजलास में यकीन दिलाया था कि वो सर्कुलर डेट का मसला विफाक के सामने उठाएंगे।
के इलेक्ट्रिक ने बताया कि बिजली महंगी होने के बाद बिजली के इस्तेमाल में 5% और वसूलियों में 3.4% कमी आई है। के इलेक्ट्रिक के 262 फीडर्स हर माह 3.6 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने रिहाई के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पर आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आईजी को 18 सितंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने परवेज इलाही के अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए कि आईजी को पेश तो होना है, कैसे पेश होना है ये फैसला उन्हें खुद करना है, वो खुद पेश होंगे तो और बात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर में जलसे से खिताब में कहा है कि कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन तो होंगे, 90 नहीं तो 120 दिन में होंगे। कहा कि सबने क्रिकेटर को भुगत कर तौबा कर लिया, अब उसे वापस नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दीवार पर लिखा है कि अगली हुकूमत पीपी की होगी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कहा जाता है कि कुछ नहीं करते। हाँ, हम अशराफ या उमरा के लिए कुछ नहीं करते, हमारी सारी जिद्दोजहद गरीब के लिए है। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, कोई चाहे या ना चाहे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इलेक्शंस होंगे, 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 दिन में नहीं तो 120 दिन में होंगे। हम तो तैयार हैं, जेआले तैयार है। दीवार पे लिखा हुआ है कि अगली हुकूमत पीपी की होगी। सबने उस क्रिकेटर को तो भुगता है, सबने तौबा कर लिया है, कभी उसको तो वापस आने नहीं देंगे। अगर हम मुल्क के चारों कोने में हम कोशिश करते हैं तो हम पाकिस्तान के अवाम को इस बात पे मना सकते हैं कि नौजवान पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत की जरूरत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पिछले हज के दौरान आज़मीन हज को दरपेश मुश्किलात की रिपोर्ट तलब कर ली। अगले हज के लिए निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद को फूल प्रूफ इंतजामात की हिदायत कर दी है। कहा निजी कंपनीज की कड़ी निगरानी की जाए कि हज 2024 में हाजियों को कोई मुश्किलात पेश ना आए। हुजाज की सहूलत के लिए और शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी के साथ आज़ाद कश्मीर का नुमाइंदा वफ्द भी शिरकत करेगा। ज़राए के मुताबिक स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली की क़यादत में 6 रुकनी वफ्द इस्लामी ताउन तंजीम राबताकार ग्रुप की दावत पर इस गैर मामूली इजलास में शिरकत कर रहा है। आज़ाद कश्मीर का ये नुमाइंदा वफ्द OIC और दीगर ममालिक के नुमाइंदों से मिलकर मसला कश्मीर को उजागर करेगा। सऊदी अरब की जानिब से सदर बाइडन की आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए $20 अरब के ऐलान का अमरीका ने खैर मकदम किया है। इस सिलसिले में खैर मकदमी बयान अमरीकी सदारती दफ्तर की कौमी सलामती काउंसिल से मुतालिक तर्जुमान ने जारी किया। शराकत बराए आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमाकारी के नाम से फ़ंड कम और दरमियाने दर्जे की आमदनी रखने वाले मुल्कों की मदद के लिए शुरू किया गया था। इस इक़दाम का ऐलान जून 1922 में G7 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस में किया गया था। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कुलसूम नवाज की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। अपने एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि आमिरीत के खिलाफ बेगम कुलसूम नवाज की बहादुरी, सियासी बसीरत और जद्दोजहद तारीख का नाकाबिल फरामोश बाब है। उन्होंने कहा कि बतौर बड़ी बहन कुलसूम नवाज की शफकत, रहनुमाई और मुखलिसाना मशवरे उनके लिए कीमती असासा हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पेशावर में वर्सक रोड धमाके की भी मजम्मत की। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार जवानों के जज्बे और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल ने कहा है कि मासूमाना रिमार्क्स को तंजिया बयानात के तौर पर पेश किया गया। जब मैंने कहा गुड टू सी यू तो उसे गलत रिपोर्ट किया गया। आईनी इशूज मुलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। देखिए इस बारे में मरीम नवाज की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट तकरीब। रवां हफ्ते सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इल्विदाई खिताब में नामजद चीफ जस्टिस काजी फायदीसा की तारीफ करते हुए कहा कि बिलाशुबा उनके भाई काबिल तारीफ और उनके लिए बहुत मोतबर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। कोशिश थी कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके, लेकिन 2,000 की कमी ही कर सके। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किल वक्त काट लिया है। हम में से किसी ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी।
अदालत की जिम्मेदारी ये बताना है कि आइन क्या कहता है। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। सुप्रीम कोर्ट पर अरबों रुपए का डैम फंड रखने का इल्जाम लगाया जाता है। डैम फंड के इस वक्त 18.6 अरब रुपए नेशनल बैंक के जरिए स्टेट बैंक में इन्वेस्ट किए गए हैं। डैम्स फंड की निगरानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा है और ये फंड तब तक काबिल अमल नहीं हो सकता जब तक कुछ ठोस इकदाम न किए जाएं। खवातीन जजेस के सुप्रीम कोर्ट आने से सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुआ। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में 1000 से ज़ायद मजदूरों की फैक्ट्री को जलाने का संगीन फैसला MKM की क़यादत की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं था। ये रिमार्क्स दिए सिंध हाई कोर्ट ने सानहा बल्दिया केस में मुलजिम रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत बरकरार रखते हुए 4 मुलजिमान की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील मुस्तरद कर दी गई। मालाकंड में महंगाई के खिलाफ PTI ने एहतजाज किया। दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी पर साबिक सूबाई वजीर शकील खान समेत 70 कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ PTI ने बटखेला थाने के सामने धरना दे दिया। चीनी मजीद सस्ती हो गई। 6 रुपये कमी के बाद लाहौर की थोक मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 162 रुपये हो गई। अलबत्ता थोक मार्केट की सस्ती चीनी का असर रिटेल मार्केट पर नहीं पड़ा। परचून की दुकान पर चीनी बदसूर 175 से 180 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। नैब के डिप्टी चेयरमैन ज़ाहिर शाह ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जियो न्यूज़ के राबते पर ज़ाहिर शाह ने इस्तीफ़े की तस्दीक से गुरेज किया, ताहम नैब हुकाम ने उनके इस्तीफ़े की तस्दीक कर दी है।